नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। देखो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है। अगर लेट आप कोई दो फंक्शन ले लीजिए, फिर उन पर कंपोजिशन मैपिंग डिफाइन करिए। वो आज हम सिखाएंगे कैसे करना है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, अगर आप ले लेते हैं दो फंक्शन, लेट एक फंक्शन एफ है, कहाँ से, ए टू बी, एंड दूसरा एक फंक्शन हम ले लें जी। वो कहाँ से लेंगे, हम बी से लेंगे, बी टू सी, बी टू फंक्शंस, बी टू फंक्शंस, then the composition of functions f and g is denoted by g of f। ठीक, is डिफाइंड कैसे होगा, डिफाइंड एज जी ऑफ एफ सच डैट एक कहाँ से होगा, ये ए से होगा, ए टू सी। ठीक, देखो एक फंक्शन कैसा है, आप एफ ऑफ जी इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब देखो इसको करना क्या है, जैसे आपका एक ये था ए, ये आपका है बी, ठीक, और एक फंक्शन जो एफ है वो यहाँ से डिफाइंड है। मान लीजिए एक्स यहाँ का एलिमेंट है, ये एफ यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स। फिर देखो एक इसके लिए जी जो फंक्शन है बी से डिफाइंड है, ये कहाँ से डिफाइंड है, जी जो फंक्शन है बी से डिफाइंड है, और इसमें क्या हो जाएगा, इस पे जी जब ऑपरेट करोगे तो जी इंटू एफ, जी ऑफ एफ एक्स। या आप डायरेक्ट बोल दो, यहाँ से अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, जी ऑफ एफ एक्स, या ऊपर लिख लो, नहीं नीचे आया तो जी ऑफ एफ एक्स। इस टाइप से इसको लिखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इसको नोट करो, फिर एग्जांपल देखते हैं। देखो इस एग्जांपल को हम करते हैं। तो देखो आपका एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपका है 2 3 4 5 से, इस ये आपके डोमेन से, ये आपका कोडोमेन है। यहाँ इसको जी आप गिवन है 3 4 5 और ये 7 11 15 इस पे गिवन है। और देखो बी टू फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3, ये आपको गिवन है। यहाँ से भी आप देख सकते हो एफ ऑफ 2 कहाँ पे मैप कर रहा है, 3 पे, एफ ऑफ 4 कहाँ पे जा रहा है, 5 पे। ठीक, और एफ ऑफ 5 इक्वल टू, ये आपका पेपर में गिवन है। ठीक है, एफ ऑफ 4 इक्वल टू एफ ऑफ 5 इक्वल टू 5। ठीक, अब देखो एंड जी ऑफ 3 और जी ऑफ 4 इक्वल टू 7, जी ऑफ 5 और जी ऑफ 9 इक्वल टू 11। इतना आपको गिवन है, तो फाइंड करना है जी ऑफ एफ। तो देखो जी ऑफ एफ, अभी हम पहले डेफिनेशन क्या बताए थे वहाँ से देखो, एक फंक्शन ये था, दूसरा बी। ठीक, तो दो फंक्शन दिए गए थे, तो यहाँ से आप एफ जब डिफाइंड करते थे, डिफाइंड करना था, तो ये एफ इसको ले जाएगा तो कहाँ पे मैप करेगा, एफ ऑफ एक्स पे। यहाँ से अभी बताया था ये सी है, यहाँ आप फंक्शन जी डिफाइंड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक, अगर हमको यहाँ से यहाँ पे डिफाइंड करना पड़ जाए तो हम क्या डिफाइंड करते थे, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या डिफाइंड होता था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो देखो जी ऑफ एफ एक्स हमको निकालना है, और एक्स कहाँ का होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये आपका ए है, ये बी, ये सी, और ये आपका नहीं,
ये आपका बी से मैपिंग डिफाइन होता था, ये आप सी है। तो देखो x हमेशा कहाँ से लेना है, a से, तो इसको हम डिफाइन करना है। तो फाइंड द एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी का मतलब है, यहाँ पे लिख रहे हैं एफ ऑफ, देखो जी मैंने पहला एलिमेंट ये निकालना है, जी ऑफ 3 निकालना है आपको, जी ऑफ एफ ये 3 हो गया 4, और जी ऑफ F5 निकालना। इतनी चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये समझने के लिए बताया था। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो जी ऑफ F2 निकालो, तो देखो ये किस टाइप से वर्क करता था, जी लिखा रहने दो, एफ ऑफ 2, ठीक, एफ ऑफ 2 लिखो यहाँ पे। तो देखो ये जी ऑफ एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 देखो यहाँ से कितना है 3 पुट कर दो। अब ये देखो क्या आ गया, जी ऑफ 3, तो जी ऑफ 3 देखो कितना है, जी ऑफ 3 ये इक्वल टू 7, ये आपका हो गया। सेकेंड वाला देखो जी ऑफ एफ ऑफ 3, देखो एफ ऑफ 3 आपका कितना गिवन है, F3 आपको नहीं गिवन है, F2 है, F4 है, और G3 है, G4 है, ये नहीं है। तो इसमें से निकाल लो जी ऑफ 3 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 3 4 होगा, एफ ऑफ 3 4, यहाँ से देख लो एफ ऑफ 3 जब इस पे 3 पे ऑपरेट करेगा तो ये 4 पे मैप करेगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक। आप देखो जी ऑफ 4 कितना गिवन है 7, ये भी आपका 7 आ जाएगा। तो जी ऑफ 4 निकालो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 देखो गिवन है, एफ ऑफ 4 इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5। जी ऑफ 5 कितना हो जाएगा, जी ऑफ 5 इक्वल टू 11, ये आपका मिल जाएगा, ठीक। अब देखो जी ऑफ F5 F5 आपका कितना है, ये 5 गिवन है, तो हो जाएगा जी, इसकी जगह पे हम 5 पुट कर देते हैं। अब देखो ये बन गया G5 कितना है 11, ये आपके आंसर हो गए। यही आपको फाइंड आउट करना था, इसको लिख लो। देखो इस एग्जाम्पल को करते हैं। ये दिया गया है सो डैट इफ़ f जो आपका फंक्शन गिवन है a to b एंड b जो फंक्शन है b to c आर 1 1, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये भी फंक्शन 1 1 है और g भी फंक्शन 1 1 है। तो f फंक्शन 1 1 है, तो 1 1 के केस में क्या होता था, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेते थे। तो यहाँ पे इम्प्लाइज कर देते थे x1 इक्वल टू x2, ये 1 1 की कंडीशन होती थी। तो g ऑफ देख लीजिए x1 इक्वल टू जी ऑफ x2, मतलब यहाँ से भी x1 इक्वल टू x2 ये आ जाता था 1 1 के केस में। तो अब इसको प्रूव करना है, देन g ऑफ f a to c इज आल्सो 1 1, मतलब इसको हम लेकर प्रूव करना है। तो पहले हम इसको लेकर चलते हैं, इसके 2 डिफरेंट इमेज लेते हैं, वैसे इनको इक्वल करेंगे, फिर ये दिखा देंगे कि x1 इक्वल टू x2, तो ये 1 1 की कंडीशन होल्ड हो जाएगी। अब देखो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको प्रूव करना है ये 1 1। देखो तो इसके 2 डिफरेंट इमेज ले लो, तो g ऑफ f ऑफ x1 g ऑफ f x2, 2 डिफरेंट इमेज लिए, उनको इक्वल किए। अब इनको प्रूव करना है x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो 1 1 हो जाएगा। अब देखो तो इसको ऑपरेट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2, g f x1 इक्वल टू g f x2। अब देखो g क्या दिया गया है 1 1,
मतलब जी ऑफ x1 इक्वल टू जी ऑफ x2। तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या करते थे, x1 इक्वल टू x2 1 1 के केस में। तो देखो x1 मान लीजिए ये पूरा दिया है, ये भी इस टाइप से, ठीक। तो इसको आप देखो जी हटा के ये कर देते थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। यहाँ पे लिख दो सिंस जी इज 1 1, इसलिए हमने किया है, ठीक। जी आपका 1 1 गिवन है, क्या इम्प्लाइज यहाँ पे सिंस जी इज 1 1। आप देखो ये क्या आ गया, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो यहाँ से आप यहाँ पे भी लिख लो सिंस एफ क्या है, एफ इज 1 1। देखो जब ये 1 1 हुआ तो यहाँ से एफ जब 1 1 होता था तो क्या लिख देते थे, x1 इक्वल टू x2। आप देखो हम लेके क्या चले थे, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ x1 इक्वल टू जी ऑफ एफ x2। ये प्रूफ क्या हो गया, x1 इक्वल टू x2, मतलब इमेजेस सेम है तो प्री इमेजेस प्रूफ हो गई, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। हेंस जी ऑफ एफ इज 1 1, ठीक, नोट कर लो। देखो एक नोट करके लिख लो रिमार्क, देखो एक फंक्शन f आपको गिवन हो x2 y b f, देखो एक f फंक्शन गिवन है x2 y बी द फंक्शन such that then there exists a function g y to x, then there exists a function g जो है y to x such that f of g of f is equal to I identity I and g f of g is equal to I of y, ठीक। देन ये क्या हो जाएगा, देन फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, देन फंक्शन मस्ट बी 1 1, फंक्शन कौन सा f 1 1 एंड ऑन टू। ये चीज़ समझ पा रहे हो, एक अगर f आपको गिवन है x2y विद द फंक्शन देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे लिख लो सच डेट ना लिखो, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g y टू x सच डेट, ये इस टाइप का अगर है, ठीक, तो इसको मिटा करके यहाँ पे लिखो देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g y टू x सच डेट g ऑफ f इक्वल टू आई और g f ऑफ g इक्वल टू आई इंटू आई ऑफ y, देन फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, ये f वाला। अब देखो कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया तो उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे आप लिखोगे, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इसी को लिख लीजिए, अ फंक्शन f x टू y, ए फंक्शन f जो होगा x टू y, देन
देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी, ये y to x such that g of f is equal to ix and f of g is equal to y I of y, then function g is called inverse of f and denoted by f inverse. A function called invertible if there exists a function g such that ये कंडीशन होल्ड करे, देन फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f एंड इट डिनोटेड बाय f इनवर्स। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन 1 और 2 दोनों हो गया तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो एक थ्योरम प्रूव करते हैं। थ्योरम फर्स्ट दी गई है आपकी, इफ एक अगर फंक्शन f जो है x to y एंड g फंक्शन है जो y to z एंड h एक फंक्शन है z to s आर फंक्शंस, देन आपको प्रूव करना है h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f। को प्रूव कैसे करते हैं, देखो इसको LHS ले लेते हैं हम, h ऑफ g ऑफ f ऑफ x। ठीक, तो देखो इसको क्या करते हैं, पहले ये वाला ऑपरेशन हटा देंगे ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा g ऑफ f, ठीक, ऑफ x। ठीक, ये वाला फॉर ऑल x कहाँ बिलोंग करेगा, डोमेन x में। ठीक, आप देखो h ऑफ, ये आप इसको हटा दो तो g ऑफ एफ एक्स। ठीक, ये आ गया। अब RHS सॉल्व करो, और ये आपका लिए थे LHS। अब RHS क्या है, h ऑफ g ऑफ f। ठीक, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू किस में, x में। तो देखो ये वाला h ऑफ g ये वाला ऑपरेशन जब हटेगा तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स। ठीक, ये आप हटा दीजिए तो h g ऑफ एफ एक्स। ठीक, यही तो मेरा यहाँ पे लिखा था, तो इज इक्वल टू LHS। ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपकी थ्योरम है, इसको नोट कर लो। देखो थ्योरम नंबर 2 प्रूव करते हैं। दी गई है, लेट x का एक फंक्शन दिया गया है x to y एंड g फंक्शन दिया गया है y to z बी टू इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल का मतलब 1 1 ऑन 2, इन पे ये 1 1 भी है और ऑन 2 दोनों फंक्शन है फंक्शंस। देन g ऑफ f इज आल्सो इन्वर्टिबल। आपको प्रूव करना है g ऑफ f इज आल्सो इन्वर्टिबल विद g ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स g इनवर्स। देखो इसको बोलते हैं सूज सॉक्स लॉ। मतलब पहले अगर सूज सॉक्स लॉ का मतलब क्या है, पहले आप सॉक्स पहनते हो फिर शूज पहनते हो, और उतारोगे क्या, पहले शूज फिर सॉक्स। तो इनवर्स क्या है, ये अपना शूज पहना फिर नहीं सॉक्स पहना फिर शूज, और फिर उतारोगे क्या, शूज बाद में सॉक्स। ठीक, ये इसको बोलते हैं इनवर्स को शूज सॉक्स लॉ। ठीक, अब देखो इसको प्रूफ। अब देखो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ that g of f is invertible,
इन्वर्टिबल विद जी ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स जी इनवर्स टू प्रूफ इनफ दैट it is enough to proof ये देखो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू आई ऑफ जेड। ठीक, इतना हम ये अगर हम प्रूव कर दें, इसको आइडेंटिटी इसको आइडेंटिटी, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 1 1 1 2। इसके पहले भी थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं। तो देखो इसको प्रूफ क्या करेंगे, पहले हम ये वाली इसको लेते हैं एफ ऑफ जी ऑफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ एफ। देखो इस पे एक्स को हम ऑपरेट करते हैं। ठीक, तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें देखो आप इसके पहले भी थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं हम। पहली वाली थ्योरम वो क्या थी, एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू जी एच ऑफ जी ऑफ एफ। यही चीज़ इसमें अप्लाई करेंगे पहली वाली थ्योरम से। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें पहले अप्लाई कर दो। तो देखो इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ये क्या लिखा है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, इसको एक ये कर रहे हैं, ब्रेक करेंगे इस पार्ट को अलग, एफ इनवर्स ऑफ जी, ठीक, ऑफ एफ, इसको ऐसे लिखा। ठीक, ये लिख दो बाई थ्योरम फर्स्ट। अब देखो एक्स ले लो, अब देखो इस चीज़ को इसमें फिर अप्लाई कर देंगे, इन चीज़ों को एक पास करेंगे, थ्योरम पहली वाली अप्लाई करेंगे तो एफ इनवर्स, ये देखो ऑफ, इनको एक पास में करेंगे तो ये हो जाएगा जी इनवर्स ऑफ जी, ठीक, ये हो जाएगा ऑफ एफ एक्स। ये देखो कितना बन जाएगा, ये आपका आइडेंटिटी बन जाएगा किसका, इस चीज़ का। तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ आई ऑफ वाई, आई ऑफ वाई, और ये हो जाएगा ऑफ एफ। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये तो आपका एफ और एफ इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा आई ऑफ एक्स। ये तो आपका प्रूफ हो गया। ठीक, यहाँ पे लिख दो इसमें भी बाई थ्योरम 1। ठीक, अब देखो ये वाला फर्स्ट वाला तो प्रूफ हो गया ये चीज़। अब सेकेंड वाला प्रूफ करेंगे इसी सिमिलरली, इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा देखो जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो देखो इसमें भी फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इसको हम ब्रेक, इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे अलग अलग। तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ और ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, इसको लिख लो बाय थ्योरम फर्स्ट, बाय थ्योरम 1। अब देखो यहाँ से तो हम इसको एक पार्ट में ब्रेक कर दें, अब इसको एक पास में करेंगे, इसमें भी अप्लाई कर देंगे थ्योरम पहली वाली। पहली थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं तभी ये कर रहे हैं, अगर वो प्रूफ ना करते तब नहीं कर पाते। तो देखो जी अलग कर लो इसको, और ऑफ एफ इनवर्स, ये आ जाएगा जी इनवर्स। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका आई ऑफ एक्स, ठीक, तो ये आप हो जाएगा जी ऑफ आई ऑफ एक्स इंटू ये चीज़। अब देखो ये फिर मिल गया आपका जी ऑफ वाई, तो ये आई ऑफ जेड बना देगा। यही तो यहाँ पे फिर लिख लो बाय थ्योरम फर्स्ट,
ये आपका प्रूफ हो गया। देखो ये आपका दिया था इन्वर्टिबल मतलब 1 1 ए भी 1 1 दिया था, तो कह रहा था जी ऑफ इज आल्सो इन्वर्टिबल विद इतना। इसको याद रखना है, इसको सॉक्स शूज ला बोलते हैं। पहले आप सॉक्स पहनोगे, फिर शूज पहनोगे, फिर शूज उतारोगे, फिर सॉक्स उतारना है आपको। तो जी ऑफ एफ का इन्वर्स होता है एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, इतना याद रखना। इस थ्योरम का हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, लिख लो।